नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में एक और मोड़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई द्वारा बहेज गांव डिग जिले में खुदाई की गई। बहेज गांव से 23 मीटर नीचे खुदाई करने पर 3,500 साल वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ा गया है। अप्रैल 2024 से मई 2025 तक इसकी खुदाई की गई। यहाँ से 3500 और 1000 ईसा पूर्व की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से की गई अधिकांश खोजें कुषाण, मगध और शुंग काल से संबंधित हैं। साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बहेज गांव जो एएसआई द्वारा उत्खनन के दौरान चर्चा का विषय रहा, किस जिले में स्थित है या कहां पर स्थित है। दूसरा प्रश्न साथियों, यहां से मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पूछे जा सकते हैं। साथियों, इस खुदाई का नेतृत्व किसने किया? एएसआई के पुरातत्ववेत्ता विनय गुप्ता ने। साथियों, विनय गुप्ता के इसके बारे में क्या विचार हैं, ये भी आप सुन लीजिए। शुंग और कुषाण पीरियड में एक बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है कि यहीं एक रॉ मटेरियल मिलना और यहीं से हमें फिनिश प्रोडक्ट और उसका इंडस्ट्रियल डेब्रिज मिलना यह दिखाता है कि शुंग पीरियड में यहाँ शेल से प्रोडक्ट बनाने की एक काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रही होगी। ये ईंटों का जो साइज है वो अलग है, जो हमें पूरे रीजन में शुंग काल से मिलता है। बाकी ऊपर की जो ईंटें हैं इनका जो साइज है वो अलग है, जो कुषाण काल का है। हमें यहाँ से बेसिकली चावल के, गेहूं के, जो उसके अलावा मूंग और बेर के, इनके बीजों के अवशेष मिले हैं हमें। यहाँ से गेरिक मर्दबांड संस्कृति से संबंधित मूल्यवान पत्थर और मनके प्राप्त हुए हैं। साथ ही चित्रित धूसर मर्दबांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गौरिक मर्दबांड संस्कृति के जमाव के ऊपर महाभारत में वर्णित धूसर मर्दबांड या चित्रित मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। इसलिए कई पुरातत्वविद इसे महाभारतकालीन संस्कृति भी मानते हैं, क्योंकि चित्रित मर्दबांडों का वर्णन महाभारत में मिलता है। यहाँ से एएसआई को एक सुव्यवस्थित नगर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं को मानव निर्मित मिट्टी की ईंटों से घर बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। 4 कच्ची मूरें मिली हैं, जिसमें से 2 पर ब्राह्मी लिपि में अक्षर खुदे हुए हैं। इसे ब्राह्मी लिपि का प्राचीन साक्ष्य माना गया है। महाजनपद काल के यज्ञ कुंड भी खोजे गए हैं। छोटे बर्तनों से तांबे तथा धातु के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। भट्टियों तथा धातुओं की प्राप्ति से पता चलता है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को धातु विज्ञान का उन्नत ज्ञान था। उत्खनन के दौरान कई आध्यात्मिक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15 यज्ञ कुंड, शक्ति पूजा के लिए समर्पित मन्नत टैंक तथा 1000 ईस्वी पूर्व की शिव और पार्वती की टेराकोटा प्रतिमाएं, चांदी व तांबे की पंचमारक मुद्राएं इसकी आर्थिक समृद्धि का उल्लेख करती हैं। खुदाई के दौरान वर्तुलकूप और भवन स्थापत्य आदि के उन्नत प्रमाण मिले हैं। यहाँ से शुंग कुषाण कालिक एक औद्योगिक नगर के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से तेज धार वाले औजार और सुई, मनके और कंघी बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पत्थर और टेराकोटा की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यह क्षेत्र ब्रज 84 परिक्रमा का हिस्सा है। इसे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाथ का गांव माना जाता है। तो साथियों, इस खोज से क्या पता चलता है? इस खोज से सरस्वती नदी और उसके बहाव क्षेत्र के बारे में पता चलता है, यानी सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र सीमित न होकर विस्तृत भाग पर था। अब साथियों, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। हाल ही में एएसआई द्वारा खुदाई के दौरान चर्चा में आया बहेज गांव कहां पर स्थित है? तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? डीग जिला कहां पर? राजस्थान में।
दूसरा प्रश्न साथियों, बहेज गांव जो हाल ही में चर्चा का विषय बना है, इसकी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? विनय गुप्ता के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? विनय गुप्ता के नेतृत्व में। एक और प्रश्न देखते हैं, कितनी वर्ष पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं जो ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी प्रणाली का हिस्सा होने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो साथियों सही उत्तर होगा 3500 वर्ष पुरानी एक नदी प्रणाली की खोज की गई है जो सरस्वती नदी तंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। बहेज गांव से कितने मीटर नीचे पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों 23 मीटर नीचे खुदाई करने पर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और साथियों एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बहेज गांव से किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो साथियों कुषाण काल, मगध काल और शुंग काल, इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं, आप याद रखना। इसके अलावा गेरिक मर्दबांड प्लस महाभारत काल के दुस्सर चित्रित मर्दबांड के भी साक्ष्य मिले हैं। अब साथियों आप बताइए बहेज गांव से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों महाजनपदकालीन 15 यज्ञ कुंड, दूसरी 4 मोहरें मिली हैं जिनमें 2 पर ब्राह्मी लिपि से कुछ लिखा गया है और यह उपमहाद्वीप में ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम प्रमाण माना जा रहा है। तीसरी चीज पत्थर व टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। शिव व पार्वती की मूर्ति मिली है। शाक्त पूजा का एक मन्नत टैंक भी मिला है। इसके अलावा बात करें तो साथियों पंचमारक चांदी के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं, मिट्टी की ईंटों में बने घर के साक्ष्य मिले हैं, चावल, गेहूं, जौ, मूंग व बेर के बीज के साक्ष्य मिले हैं। शुंग व कुषाण काल का एक औद्योगिक नगर मिला है जहां से धारदार औजार, सुई, मनके और कंघी बनाने के कार्य के साक्ष्य मिले हैं। वर्तुल कूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहेज गांव 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत आता है और यह भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रिजनाथ का गांव माना जाता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूं अब आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा आपके अपने आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाकर सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।